नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडियो मेथड ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने बीए फाइनल ईयर की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 25 मार्च को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, फर्स्ट पेपर का, जिसका कोर हमारा A330 रहने वाला है। और भाई, आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया मास्टर वीडियो लेकर आइए, जिससे कि आपका पूरे के पूरे मॉडल का अध्ययन करके आप क्वेश्चनों को कलेक्ट करिए। तो भाई, मास्टर वीडियो हमने शुरू कर रखी है और मास्टर वीडियो हमने पहले इसका एक पार्ट हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। तो भाई, आज जो हमारा पार्ट होने वाला है, बचे हुए क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि भाई क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो लंबी क्लास नहीं करना चाहता, चाहे भले ही क्लास 2 लग जाए। ठीक है, तो आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है। पूरे के पूरे बेहतरीन क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो भाई बस थोड़ा सा ये है कि इस क्लास को लाने में जो है थोड़ी सी देरी हुई, तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि भाई मुझे बहुत काम रहता है, घर का भी काम रहता है और अपना भी रहता है। तो भाई मैं जो है टाइम से क्लास नहीं ला पाई हूँ, लेकिन अभी आपके पास समय है, तो आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्कस होगा, जितनी भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से सारी की सारी क्लासेस को करके जाना है। फिर देखना आपका स्कोर निश्चित ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है पॉलिटिकल साइंस की मास्टर वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसको हम बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। और भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं पहले तो इस बात के लिए, क्योंकि जो मैंने मास्टर वीडियो कराई थी, मैंने उसमें जो क्वेश्चन थे उसमें टाइप किए थे सारे के सारे, लेकिन ज़्यादा काम होने के कारण, इमरजेंसी होने के कारण मैं जो है इन क्लासेस को टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मैंने केवल टिक किए हैं। ठीक है, मॉडल से उठाकर केवल मैंने टिक किए हैं। तो भाई, आप ये मत सोचना कि भैया एकदम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, एकदम मॉडल का मॉडल ऐसे कैसे उठा के पढ़ा रहे हैं। तो भाई, थोड़ी सी मजबूरी थी। बाकी आगे जो आपकी क्लास होगी वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको मिलने वाली है। तो भाई, थोड़ा सा इस क्लास के लिए मैनेज कर लीजिएगा, और भाई उम्मीद करूंगा कि आपसे भी जो है मैनेज भी करेंगे। और भाई, एक शानदार छात्र को चाहे आप पीपीटी से पढ़ा दीजिए या उसे हाथ से लिख लिख कर कंटेंट पढ़ा दीजिए, तो उसको केवल पढ़ना रहता है। तो आप जो है स्टाइल स्टाइल की ओर मत जाइए, आपको स्टाइलिश नहीं बनना है, आपको केवल अपना पेपर निकालना है। ठीक है भाई, तो जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और पूरे पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चन मैंने केवल निशान लगाए हैं आपको वही पढ़ने हैं। ठीक है भाई, चलिए, यहाँ तक हम कर चुके थे पिछली वीडियो में 180 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही लेख परमादेश तथा प्रतिषेध के गुणों का मिश्रण है, तो राइट आंसर होगा उत्प्रेषण। ठीक है भाई, तो इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए केवल इसी वीडियो में, बाकी आपको मैं जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा अगली बार। क्वेश्चन नंबर 114, बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से का मतलब होता है मेरे भाई, कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसको समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये क्या है? हमारी प्रकार की एक रीट है। हमारी रीट जो है 5 प्रकार की होती है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने रेड पेन से टिक किया है, तो आपको केवल वही पढ़ना है, क्योंकि भाई मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। और भाई, अगर मैं पीपीटी बनाता तो केवल इन्हीं क्वेश्चनों को मैं मेंशन करता। ठीक है, तो फर्क थोड़ा सा ये है कि भाई यहाँ पर सीधे क्वेश्चन है, पीपीटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, कंटेंट एकदम मेहनत वाला है, जेन्युइन कंटेंट है। ठीक है भाई, तो पीडीएफ के लिए आपको बताऊंगा बाद में कैसे करना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखतः प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? तो राइट आंसर होगा भाई फ्रांस। ठीक है, अब जो है आप फालतू की बात नहीं करेंगे, तो बस केवल पढ़ेंगे अब पूरी वीडियो में। ठीक है, 118, बहुल कार्यपालिका की विशेषता क्या होती है? देखिए भाई, बहुल कार्यपालिका की विशेषता कहाँ पर है भाई? स्विट्जरलैंड में है, तो राइट आंसर होगा भाई डी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता? देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नीति क्रियान्वयन नहीं किया जाता, तो राइट आंसर होगा भाई बी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, देखिए भाई, जो मैंने टिक किया है केवल वही पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे फालतू का। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कार्यपालिका पर लेखा नहीं होता। ठीक है, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक क्या है? लोक प्रशासन है। ठीक है भाई, तो क्लास को पूरा देखना है भाई, पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रथम यह देखते हैं कि वह किस प्रधान संगठन के सदस्य है। यह बात किसने कही है? चेस्टर बर्नार्ड ने कही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र निर्भर नहीं करता। नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो किस पर निर्भर नहीं करता? वो जो है दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता, तो राइट आंसर होगा डी।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्ता प्रत्यायोजन में निम्न में से किसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर होगा भाई उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन। आगे बढ़ते हैं भाई 123 की ओर। किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा है? ये बात कही है किसने? पीटर सेल्फ ने। किसने कही है? पीटर सेल्फ ने हमारी ये बात कही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने लगाए हैं बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है और भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक भी तो इनको करके जाइए, विश्वास रखिए आपका निश्चित ही बढ़िया होगा, निश्चित ही भला होगा। बिल्कुल भाई। निम्नलिखित में से क्या विकेंद्रीकरण का गुण नहीं है? विकेंद्रीकरण का गुण कौन सा नहीं होता? तो सारे के सारे क्या है, ये गुण नहीं है। मितव्ययिता और भाई प्रशासन की लचीलापन और जनप्रिय प्रशासन। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक सूची दी गई है जो आपको मिलान कर लेनी है भाई। ठीक है, देखिए लोकपाल में प्रस्तुत किया गया लोकसभा में जो लोकपाल विधेयक है वो कब प्रस्तुत किया गया था आपसे पूछा है? तो भाई ये किया गया था 4 अगस्त 2011 में। 4 अगस्त 2011, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और भाई वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो भी जाकर देखो। ठीक है, पूरी की पूरी संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, भारत न्याय विभाग के संगठन का आधार क्या है? प्रक्रिया है। क्या है मेरे भाई? प्रक्रिया। प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में बना था, ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों को ओम्बुड्समैन की तरफ अनुशंसा की? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? 2, 3 और 4, यानी कि नॉर्वे, फिनलैंड और भाई डेनमार्क। ठीक है, राइट आंसर होगा भाई ए वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ओम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? सबसे पहले ओम्बुड्समैन जो पद है वो स्थापित किया गया था स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा किससे संबंधित है? ये है आदेश की एकता से। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव क्या होता है? ठीक है भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? 19वीं सदी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वे तकनीकी प्रकार के हैं तो वहाँ क्या अधिकार वांछनीय है? तो इसको क्या कहते हैं? वहाँ पर विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। पद सोपान का प्रमुख दोष क्या होता है भाई? देखिए, पद सोपान के द्वारा क्या होता है? कार्य में देरी होती है, यानी कि कार्य विलंब। प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कानून शासन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किससे हुई थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि भाई भारत में लोकपाल और लोकायुक्त पद का सृजन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई, कलेक्टर का जो पद है भारत में किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में देशों में से निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंधकीय पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा बल कहाँ पे दिया जाता है? ये अमेरिका में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सदन में शून्यकाल का समय कितना होता है? ये होता है 60 मिनट। कितना होता है शून्यकाल? 60 मिनट। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किन क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिश राष्ट्रपति जी को सौंपता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर केवल 1 और 4 कथन सत्य है, तो इनको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए, इसका अध्यक्ष होता है हमारा पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? देखिए भाई, भारत के वित्त मंत्री आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके, आपको पता होगा भाई। ठीक है, तो भारत के वित्त मंत्री आपको बताना है। देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को रोकिए और यहीं पर कमेंट करिए पहले। ठीक है, चलिए कर दिया भैया? ठीक है, कर दिया कमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। कौन सा कौन सा कार्य गृह मंत्रालय का नहीं है? तो कौन सा ऐसा कार्य है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता? तो सीमा क्षेत्र में विकास संशोधन का समन्वय करना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग नहीं आता। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहाँ प्रयुक्त की गई? तो सबसे पहले जो आपका ये इंटरव्यू विधि है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन में प्रयुक्त की गई थी, ब्रिटेन में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 164 की ओर। वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार क्या होते हैं? अति सीमित होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग कौन सा है? वित्त आयोग। ठीक है, याद रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? संसदीय कार्यपालिका अपने प्यारे देश भारत में पाई जाती है।
इस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता रहती है। तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन की। ओके। इस देश में कार्यपालिका व विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो अपने देश भारत में पाया जाता है। राज्य के प्रशासनिक यंत्र पर्यवेक्षक निर्देशन और नियंत्रण करने वाला मुख्य निकाय कौन सा होता है? मुख्य कार्यपालिका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। राज्य में प्रशासन के संघर्ष राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर एक अभिकरण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो राज्य के ऊपर जो होता है उसको मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। संसदात्मक शासन में शासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने टिक किए हैं। बाकी भाई जो मैं छोड़ रहा हूँ, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्यकारी कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक तथा आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसने दिया है? ये दिया है डिमाक ने, प्रोफेसर पार्सल ई डिमाक ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। संसद शक्ति के प्रत्यायोजन के विरोध का मुख्य गढ़ है, जिसकी जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बुरी खामी है। यह बात किसने कही है? एप्लबी ने। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्यकारी कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। संसदात्मक कार्यपालिका का गुण क्या होता है? उत्तरदायित्व का होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं भाई। औपचारिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जो हमारी पहली मास्टर वीडियो थी उनमें मैंने लगभग 180 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, और भाई लगभग आपके 200 के आसपास इसमें क्वेश्चन है। तो भाई हमारे कितने हो गए? लगभग 380, यानी कि 400 के आसपास हमारे क्वेश्चन है, जो कि अपने आप में सफिशियंट है, और यहाँ से ही आपका पूरा पेपर आएगा। तो इन क्लासेस को आप बार बार अच्छे से करिए, तो बिल्कुल विश्वास रखना यहीं से आपको मिलेगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा नहीं है? अमेरिकी राष्ट्रपति। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण कौन सा नहीं है? राजनीतिक। तो कौन सा नहीं है? मंत्रिमंडल सचिव। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? तो भाई मंत्रिमंडल किया जाता है, प्रशासनिक सुधार विभाग किया जाता है, और भाई भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला 1 2 5। ठीक है, आगे बढ़ते। अमेरिकी राष्ट्रपति को सहायता कौन देता है? ब्यूरो ऑफ द बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। रिट भारतीय संविधान में विशेषकर निर्दिष्ट नहीं है, तो आपको पूछा है कि कौन सी ऐसी रिट है जो भारतीय संविधान में नहीं दी गई है? तो निषेधाज्ञा। ठीक है, रिट कितनी होती है? 5 प्रकार की। ओके, आपको कमेंट में बताना है कि रिट जारी कौन करता है, जारी जारी कौन करता है रिट। ठीक है, ये बात आपको बतानी है इसी वीडियो के कमेंट में। ठीक है भाई, कमेंट जरूर करनी है जो मैं पूछता हूँ। ओके, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो स्टाफ आदेश देता है, बात बिल्कुल एकदम से गलत है। आगे बढ़ते। किसका शाब्दिक अर्थ छड़ी होता है? तो स्टाफ का मतलब होता है छड़ी। नीति आयोग किसका उदाहरण है? नीति आयोग मेरे भाई स्टाफ का उदाहरण है। परामर्शदात्री अभिकरण है, परामर्शदात्री अभिकरण क्या होता है? स्टाफ होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन में स्टाफ तथा सूत्र के अंतर को खोजने में किसकी असुविधा हुई है? तो राइट आंसर होगा भाई पाल एच इचलबी की। ठीक है, पाल एच एप्लबी की। आगे बढ़ते हैं भाई। सूत्र अभिकरण का उदाहरण क्या है? देखिए, सूत्र अभिकरण का उदाहरण होता है विभाग। क्या होता है मेरे भाई? विभाग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कौन सा स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो अभिकरण कौन सा नहीं है? तो रेल मंत्रालय क्या है? एक प्रकार का अभिकरण नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तकनीकी स्टाफ किसका उदाहरण है भाई? देखिए, तकनीकी स्टाफ के जो हमारे उदाहरण होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं और डॉक्टर। तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में संसदीय विकास परिषद एक क्या है? एक प्रकार का स्टाफ इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्टाफ एजेंसियों के काम में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? लक्ष्य प्राप्ति करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त पद सृजित किया गया? तो अपने महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं भाई। रोबन्स द्वारा निगमों के कितने प्रकार बताए गए हैं? रोबन्स ने बताए हैं 7 प्रकार के निगम। ठीक है, भारतीय रेल क्या है? एक प्रकार का विभागीय उपक्रम है। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार क्या होता है? उद्देश्य होता है मेरे भाई। इस्पात विभाग के निर्माण का, इस्पात का क्या होता है? प्रक्रिया होती है। ठीक है भाई, सॉरी, इस्पात की होती है प्रक्रिया। ओके, ये भी वैसे प्रक्रिया या न्याय की। आगे बढ़ते हैं। भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राजनीतिक विभाग का अध्यक्ष होता है मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने लगाया है भाई? ये है ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द के किस शब्द से बना है? ब्यूरोक्रेसी बना है ब्यूरो शब्द से। ठीक है, प्रश्न काल
जो कि प्रशासन पर नियंत्रण रखने का अचूक शस्त्र है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो जो हमारा ये प्रश्नकाल है ये व्यवस्थापिका के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वर्तमान समय में नौकरशाही का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के लिए किया जाता है। नौकरशाही समस्त कार्य डैश होते हैं और इनके लिए डैश आवश्यक होता है। तो क्या क्या होता है? विशेषीकृत और प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? ये है नौकरशाही में सुनिश्चित सत्ता का विभाजन किसके अनुसार होता है? ओहदे के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नौकरशाही में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर होता है भाई? प्रशासकीय या कानूनी नियमों के आधार पर होता है। संरक्षण नौकरी का दूसरा नाम क्या होता है? लूट पद्धति होता है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संगठन के सदस्यों की गतिविधियों पर सांगठनिक नियंत्रण के लिए स्वतंत्र चरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम मानवीय व्यवहार के नाम देते हैं। तो आंसर होगा भाई मशीन मॉडल। इसको हम क्या कहते हैं? मशीन मॉडल। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एक स्टाफ अभिकरण है, ये मैंने बात आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नौकरशाही की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो प्लेटो नहीं है भाई। एम एफ मार्क्स द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही बताई गई है? 4। ठीक है। कौन नौकरशाही का आलोचक नहीं है? तो मैक्स वेबर नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेडरिक ने कितने प्रकार की बताई है नौकरशाही? ये बताई है इसने कितनी? 8 प्रकार की। कितनी बताई है भाई? 8 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा नौकरशाही की बुराई नहीं है? तो कौन है भाई? जनता के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 83। लोक सेवा में प्रवेश पाने के लिए 2 प्रकार की अर्हताएं रखी जाती है जिनमें आपका अनुभव भी होता है। तो राइट आंसर होगा अनुभव। एक प्रवृत्ति परीक्षा में परीक्षार्थी किस चीज़ का परीक्षण होता है? देखिए, जब आपका एग्जाम होता है तो आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। राज्य का महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? कोष, सेना और बुद्धि राजा। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला, ये सभी। मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं होता? तो कठोरता नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा नौकरशाही दोषों को दूर करने का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आकार में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यह नौकरशाही का वह स्वरूप है जिससे लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी तुलनात्मक योग्यता के आधार पर नहीं वरन नियोक्ता प्रत्याशियों के राजनीतिक संबंध के आधार पर की जाती है। यह लक्षण किसका है? तो राइट आंसर होगा भाई ये संरक्षण नौकरशाही का है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रीय सेवा के संगठन के नमूने की छोटी भुजाएं लंबी उंगलियां किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये दिया है भाई लुथर गुलिक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। स्वतंत्र नियामक आयोग की अवधारणा का जन्म सबसे पहले किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ था भाई। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इनमें से कौन सा संसदीय प्रणाली से अध्यासात्मक प्रणाली के मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है? तो कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं होता भाई? कानून बनाने की कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही के दोष दूर करने में कौन सा सहायक हो सकता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। आगे बढ़ते हैं भाई। नौकरशाही व्यवस्था के में आकार एवं कार्य की मात्रा में कोई संबंध नहीं होता। यह कहलाता है, ये कहलाता है पार्किंस का नियम। ठीक है, ये बात कौन कहता है? पार्किंस का नियम। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लूट प्रथा का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि लूट प्रथा प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर प्रचलन में रही? तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया? तो 1978 में नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। प्रथम स्वतंत्रता नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के द्वारा की जा सकती है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 150 आपसे पूछा है कि भाई अखिल भारतीय सेवा भारत के किस भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 में। ठीक है, कार्यपालिका के कार्य, यह पुस्तक किसकी है? चेस्टर बर्नार्ड की है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। लाल फीता शाही का संबंध किससे है? नौकरशाही से है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। भारतीय संसद बजट में लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? तो राइट आंसर होगा भाई लोक लेखा समिति। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों पर अपनी सिफारिशें दी थी? तो सारे के सारों पर दी थी, ये सभी। ठीक है, आगे जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई वो कौन सा है? ये है भाई हमारा लोक सेवा की परीक्षाओं में सुधार हेतु 1998 में किस समिति का गठन किया गया था? तो सतीश चंद्र समिति। ठीक है भाई,
आगे बढ़ जाते हैं भाई। यहाँ पर आपको क्या दी, एक सूची दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई 163 की ओर। संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, यानी कि पूछा है आपसे राज्य वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 आई में, 243 आई में हमारा इसका उल्लेख है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है, तो कौन सी नहीं होती भाई, पद नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है, ये पुस्तक है वेबर की, मैक्स वेबर की, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, सिविल सेवकों की अनामता का संबंध किससे है, तटस्थता के सिद्धांत से, तो राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है भाई। तो सभी भाई क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो को लाइक करना होता है फ्री, क्योंकि भाई जितना आप लाइक करते हैं थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है बस, ठीक है। हमें ये लगता है कि भाई हाँ, हम आपके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं जो आपको पसंद आ रहा है। तो भाई अगर कार्य पसंद आ रहा है भाई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप बीए की तैयारी संपूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई जो मैंने आपसे पूछा है आप जब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 169, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टिक कर दिए हैं, तो आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, तो चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने की कोई नौबत नहीं आएगी, आप जो है टेंशन मत लीजिए, ओके। मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, तो नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं, इस पर बल नहीं दिया जाएगा, ओके भाई। आगे बढ़ जाते हैं भाई, थोड़ी सी और क्लास बची है मात्र 10 मिनट की, तो इसको भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से नौकरशाही की आलोचना एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकता, यह बात किसी ने कही है, एम्स क्रेजियर ने, ओके। आगे बढ़ते हैं, लाल फीता शाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बताया है, तो लाल फीता शाही को नौकरशाही का अनिवार्य दोष बताया है वाल्टर वेजहोल्ट ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है, संचार से संबंधित है मेरे भाई, ग्रेप वाइन, ओके। भर्ती की जिस व्यवस्था में उपलब्ध सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, खुली भर्ती कहते हैं, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाए। सरकारी पदों पर की जाने वाली भर्ती की व्यवस्था में कौन सा गुण वांछित नहीं है, कौन सा गुण नहीं होता, तो संवेदनहीनता, ठीक है। इनमें से कौन स्टाफ की कार्य कुशलता की कुंजी समझा जाता है, तो प्रशिक्षण होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भर्ती की जिस प्रणाली में केवल उन प्रत्याशी को ही अवसर प्रदान किया जाता है जो पहले से ही सेवा में हो, तो इस प्रकार की क्या कहलाती है, ये कहलाती है पदोन्नति द्वारा भर्ती, ठीक है भाई। जो पहले से ही सर्विस कर रहा है, अगर किसी भर्ती में केवल उन्हीं को हिस्सा लेने का अवसर दिया जाता है तो क्या कहलाती है, पदोन्नति द्वारा भर्ती कहलाती है भाई, ठीक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान व्यस्त रहता है किसमें, ये रहता है भाई प्रशिक्षण में, प्रकाशन में और शोध में, ठीक है। राइट आंसर होगा भाई 2 3 4। आगे बढ़ते हैं भाई, इंग्लैंड में भर्ती की योग्यता प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था, तो सन 1855 में। भारत में योग्यता प्रणाली के जनक कौन है, मैकाले है, कौन है, मैकाले है। संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्यता प्रणाली पर आधारित भर्ती व्यवस्था को कब अपनाया गया, तो इसमें सबसे पहले 1887 में, ठीक है भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में भर्ती योग्यता प्रणाली को राष्ट्रपति की हत्या के बाद अपनाया गया, तो गैर फील्ड की जब हत्या हो गई थी तब इसको अपनाया गया था। भारत में भर्ती की योग्यता पर आधारित प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया, तो योग्यता के आधार पर भारत में सन 1921 में जो है अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई, अमेरिकी लोक सेवा में भर्ती की न्यूनतम या अधिकतम आयु कितनी होती है, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है भाई। पूर्व में फ्रांस में रिक्त पदों को उन लोगों को दिया जाता था जो उन पदों की ज़्यादा से ज़्यादा बोली नीलामी में दे सकते थे, तो जहाँ पर पदों की बोली लगती है तो वहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, वहाँ पर पदों की सीधी सीधी बिक्री करी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रणाली में समस्त कार्मिकों को उनके पद से हटा दिया जाता था और जीतने वाली पार्टी के चहेते को वे स्थान दिए जाते थे, तो इस प्रकार की प्रणाली थी लूट प्रणाली, एक प्रकार से लूट ही मची हुई थी भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आपसे पूछा है भाई, भारतीय संविधान की जिस धारा में, आपसे धारा पूछी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे उचित समझे तो उन पदों को चयन को लोक सेवा आयोग के क्षेत्र अधिकार से दूर रख सकते हैं, तो आर्टिकल किस में कही गई है, सॉरी धारा 320 के अंतर्गत ये बात कही गई है। निम्नलिखित में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की गई, तो सबसे पहले ब्रिटेन में। आगे बढ़ते हैं, मैकाले को भर्ती की किस व्यवस्था का जनक माना जाता है, तो लिखित परीक्षा सबसे पहले मैकाले ने भारत में शुरू करी थी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है भाई, यहाँ से बढ़ते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। यहाँ से भर्ती की सामान्य योग्यताएं क्या होती है, लिंग भी होता है, नागरिकता और अधिवास या निवास, तो राइट आंसर होगा ये सभी। भर्ती की इन विशिष्ट योग्यताओं को इंगित क्या करते हैं, सारे के सारे करते हैं, तो ये सभी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। भर्ती के लिए सामूहिक वाद विवाद की विधि को
कौन सी सेवाएं बल प्रदान करती है? तो सुरक्षा सेवाएं इनको बल प्रदान करती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। ये रहा, कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना किस विधि के अंतर्गत आता है? ये आता है पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण प्रदान करना है तो कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी? ये अपनानी पड़ेगी भाई पर्यवेक्षणाधीन अध्ययन विषय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे है भाई, यदि कर्मचारियों को सामूहिक प्रशिक्षण प्रदान करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पत्राचार पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाला, लोक संपर्क एवं लोक प्रचार क्या है? एक दूसरे के पूरक है। क्या एक दूसरे के पूरक? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद से उसी प्रकार वह उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो कि इसके समान है। तो महालेखा भारत का जो नियंत्रण वो महालेखा परीक्षक होता है, उसको जो है किस प्रकार से हटाया जाता है? जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से इसको हटाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर है, आगे बढ़ते हैं भाई। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ठीक है भाई, ये आपको बताना है वीडियो के बाद कमेंट करके। ठीक है, जो करंट में है। ठीक है, ये बात मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रजातंत्र में विशुद्ध कुशल तथा निष्पक्ष प्रशासन के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती। ये बात कही है गोरवाला ने। ओके, बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा? तो मांगों में वृद्धि करना इनसे जो है बाहर है, इनकी रेंज से। किस वर्ष तक रेल बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता था? तो 2016 तक जो है संसद में रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी को उसके पद कार्य से संबंधित ज्ञान प्रदान करना और उसके मानसिक विकास का कार्य संबंधित होता है। तो यह बात क्या होती है? भर्ती और सामान्य शिक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है ये है भाई क्वेश्चन नंबर 64। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। वित्तीय शासन की जिम्मेदारी किसकी है? यह है प्रशासन की, कार्यपालिका की। राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 14 दिन तक रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई। टेलीफोन ऑपरेटर को टेलीफोन स्विच बोर्ड पर काम करने का प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आता है? ये आता है भाई व्यावसायिक प्रशिक्षण। आगे बढ़ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1957 में। आईएएस प्रशिक्षण संस्थान मसूरी से पूर्व कहाँ था? मसूरी से पहले कहाँ पर था? ये था नई दिल्ली में। आईएएस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सन 1965 में। सारे के सारे भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हैदराबाद के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह किससे संबंधित होता है? वह होता है योग्यता प्रशिक्षण से संबंधित। कौन सा बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? देखिए, बजट प्रक्रिया में न्यायपालिका नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति से पहले आईएएस के अधिकारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो आईएएस अधिकारी होते थे इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती थी? इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। लेटिन भाषा के शब्द प्रोमवीर से कौन सा शब्द बना है? तो ये बना है प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, पदोन्नति के लिए भारत में सर्वप्रथम कदम कब उठाए? पदोन्नति के लिए सन 1947 में। आगे बढ़ते हैं भाई। संतुलित बजट का अर्थ क्या होता है? अनुमानित व्यय अनुमानित आय से अधिक ना हो। ठीक है, ये इस प्रकार का बजट क्या कहलाएगा? संतुलित बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पदोन्नति के लिए भारत में सर्वप्रथम पहल किसने की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। पदोन्नति का आधार योग्यता होना चाहिए, न्याय सेवारत व्यक्तियों की वरिष्ठता। ये बात किसने कही थी? ये बात लोक लेखा समिति ने कही थी। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, तो 5 मिनट की क्लास हो रहा है तो उसको भी कर लेंगे। बजट शब्द का उल्लेख किसमें है? तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बजट शब्द का उल्लेख भारत के किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है भाई वीडियो के बाद में। ठीक है, ये तो सबको पता ही है, वैसे मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको जो है कमेंट भी कर देनी है भाई। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको ज़रूर बताने हैं भाई। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप कमेंट करते हैं तो एक सीरियस कैंडिडेट की पहचान होती है कि वो जो काम बड़े भाई के द्वारा बताया जाता है वो उसको करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बजट के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बजट के सारे हैं भाई। ठीक है, राज्य के वित्त संबंधी कार्यों का अंजाम देने के लिए क्या होता है? बजट होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट ये रहा, विलोबी की बहुलता समान है, किसके समान है? सभी उंगलियों के समान। सिविल सेवा आचरण नियमों का उद्देश्य प्रशासन है, ये सभी है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए भाई, ये पूछा है भाई
बजट संबंधी प्रावधान किसमें है? तो भाई जिसने कमेंट नहीं करी है वो देख लीजिए आर्टिकल 112 से 117 के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आपको बताना है संयुक्त परामर्शदायी समिति, जिसको हम जेसीसी के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? नियोजक नियोक्ता संबंधों से। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। हार्लेन समिति ने विभागीय संगठन के आधार कितने बताए थे? 2 बताए थे भाई। ठीक है, भारत में निष्पादन बजट सर्वप्रथम कब अपनाया गया? सन 1956 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से जो अगला इंपॉर्टेंट है ये रहा, नीति आयोग की पहली बैठक कब हुई थी? 8 फरवरी 2015 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नीति का पूर्ण रूप क्या है भाई? बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2017 में किस दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया गया था? तो भाई फरवरी के पहले दिन। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई याद रखेंगे। एक प्रवृत्ति परीक्षा में परीक्षार्थी के पहलू का परीक्षण किसका होता है? बुद्धि का होता है। ठीक है, यहाँ से भाई आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा? ये रहा। ठीक है भाई, ये है भाई, प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में कितनी बार बजट पेश किया? तो 8 बार। आगे बढ़ते हैं भाई। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है भाई, भारत के में कितने चरणों में बजट पास होता है? तो 5 चरणों में होता है। सारे के सारे इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ भाई। लोक सेवाओं में भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता क्या होती है? भारत की नागरिकता। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये रहा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार के क्षेत्र में नहीं जाएगा? तो मांग में वृद्धि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट पेश करते हैं? तो फरवरी के पहले दिन करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जैसे केंद्रीय बजट में रेल बजट किस वर्ष अलग हुआ? तो राइट आंसर 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष या संसद कौन सा प्रस्ताव नहीं पारित कर सकते? तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं कर सकते। सार्वजनिक खर्च पर संसद किसके माध्यम से नियंत्रण करती है? तो लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 11 है। ठीक है, लोक सेवा आयोग भारत में कब बना? 1926 में बना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी अगर एक आध क्वेश्चन मुझसे बच चुका है तो जैसे ये रहा भाई, धन विधेयक किसमें? आर्टिकल 110 में है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये हमारे सभी क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं पॉलिटी वाली तो निश्चित ही आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी और पेपर की तैयारी आपको करनी है, तो इसी वीडियो के बाद में कमेंट करना है, और जो क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में पूछे हैं उनका आंसर आपको जरूर बताना है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF मैं इसकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी जो ID है भाई, genius__vikas_197। ठीक है, genius_vikas_197, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। आप कुछ भी डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं, और मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों तरीके से बढ़ाते रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।